लाइन एंड एंगल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने 3 लेक्चर पढ़ा है पीछे। उसमें कॉन्सेप्ट भी हुए हैं, क्वेश्चन भी हुआ है। इस लेक्चर में हम आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, और आप देखेंगे ध्यान से उसको। जैसा कि ये क्वेश्चन एक बोर्ड पे लिया गया है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स। जैसे कोई ट्रायंगल में 3 इंटरनल एंगल आपका जो होता है, तो उसमें कोई भी एक आप जानते हैं, इसमें गिवन है, गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ये 2 एंगल का सम किसी एक के, कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। ए प्लस बी आप लेते तो सी के इक्वल करते, या अगर आप a प्लस सी करते तो b के इक्वल b करते। तो कोई भी एक एंगल अदर 2 एंगल के सम के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो प्रूफ करना है कि ऐसा होगा, तो वह ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी नो दैट in any triangle angle A plus angle B plus angle C, या इन ट्रायंगल ABC आप कर सकते हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल ABC में आप जानते हो कि उस तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, 180 डिग्री के, ये आपने पढ़ा है। तो इसमें 2 का सम अगर A है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू 180। तो इस तरह से 2 एंगल A इक्वल टू 180, तो ये मिलेगा आपको एंगल A इक्वल टू 90। इस तरह से आपने प्रूफ कर लिया कि इस किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल का सम किसी तीसरे एंगल के इक्वल होगा तो वह आपका राइट ट्रायंगल होता है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को किया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा करते हैं। आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन लिया गया है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 105 डिग्री एंड इट्स 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल। जैसे आप कोई ट्रायंगल बनाइए, जैसे हमने ले लिया ABC, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, और इसके अपोजिट 2 एंगल ये कहलाएगा एंगल A और एंगल B। और इसको ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखा है, गिवन है 105 डिग्री, और ये दोनों इक्वल है। इसमें गिवन है, लेट आप कर लें, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू x डिग्री, और दिया गया है ये एंगल, एंड गिवन है एंगल ACD इक्वल टू 105 डिग्री। आप जानते हो, आपने पढ़ा है कि किसी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल का कोई एक एक्सटीरियर एंगल अपोजिट 2 एंगल के सम के इक्वल होता है। तो जैसे वी नो दैट in triangle ABC एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, ऐसा आप जानते हो। तो यहां पे ये 105 डिग्री होगा, और ये दोनों इक्वल है, और इसी दोनों को फाइंड भी करना है, तो कोई एक निकलेगा, दोनों इक्वल है तो फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा 2x इक्वल टू 105 डिग्री, तो x इक्वल टू 105 डिग्री होल बाई 2, ये आपका हो जाएगा 52 होल 1/2। तो इस तरह से आपने उसको फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे ये एंगल A और B दोनों इक्वल ही है, तो ये दोनों आया 52 होल 1/2 डिग्री।
तो इस तरह से आपने इसको फाइंड कर लिया। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। हम दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3:7 then show that triangle is an acute angle triangle। तो वो जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का एंगल एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि सारे उसके एंगल जो होंगे, एंगल जो होगा वो 90 से इजलेस होगा। तो सबसे पहले आप देखें, लेट एंगल A = 5x, एंगल B = 3x एंड एंगल C = 7x। और आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल का तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। तो वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180। तो यहां से होगा आपका 5x प्लस 3x प्लस 7x। तो इस तरह से जब इसको आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा 15x = 180। तो x से डिवाइड करेंगे आप इसको 15 से, तो ये 12 टाइम्स जाएगा। तो x की वैल्यू जो आई 12 डिग्री आया। तो जब x की वैल्यू 12 डिग्री आया तो अदर सारे एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। एंगल A = 5 × 12 60, एंगल B = 12 × 3 36, एंगल C = 7 × 12 84। तो इस तरह से आपने ट्रायंगल का तीनों एंगल फाइंड किया, जिसमें आपने देखा कि तीनों इंटरनल एंगल जो है यह 90 से इजलेस है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इन फिगर एंगल A1 = 60 डिग्री, एंगल 6 = 120 डिग्री, सो दैट द लाइन्स M एंड N आर पैरेलल। ये फिगर में बताया गया है, जो भी आपका एंगल 1 और एंगल C का डिग्री कितना है, साथ में ये प्रूफ करना है कि M और N पैरेलल है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि M और N पैरेलल तभी हम प्रूफ कर सकते हैं जब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है इस दोनों लाइन को और इनको पैरेलल प्रूफ किया जा सकता है, तो इसका तो एक रीज़न ये है कि हम इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करें या करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल दिखाएं, तो इसको पैरेलल बोल सकते थे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस अल्टरनेट लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जो है, तो इसके एक साइड में अगर इस लाइन को हम नाम दे दें L, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में आपका एक साइड का यह इंटरनल एंगल अगर सम हो का 180 आता है, तो कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं। गिवन है एंगल 1 = 60 और एंगल C = 120। चलिए आप यहां से देखेंगे इन फिगर यहां से आप देखेंगे कि आपने ये भी पढ़ा था कि जैसे अगर हम दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। हमको इस लाइन से मतलब नहीं, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करता है तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा और ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से आप एक बात कर सकते हैं कि एंगल 1 = एंगल 3। कैसे? फ्रॉम
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से आपने इसको इक्वल कर लिया। और जब इक्वल किया तो एक काम करते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6, और ये क्या आएगा, एंगल 3 आपको 1 के इक्वल है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, और एंगल 6 ऑलरेडी आप इसको 120 कर सकते हैं, और 1 की भी वैल्यू पता है 60 डिग्री, और ये 120 है, आपने देखा कि ये 180 आ गया। तो यहां पे कह सकते हैं कि देन lines M parallel N because angle 3 and angle 6 two interior angles of on same side of line लाइन L के एक साइड का इंटीरियर एंगल है, और इसका सम अगर 180 होता है तो इसको हम कह सकते हैं कि यह आपका लाइन दोनों पैरेलल होगा, तभी इसका सम 180 हो सकता है। ये भी 4 और +5 आप दिखाते 180 तब भी सही था, या आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखाते, जैसे 2 को हमने दिखा दिया, 1 को हम दिखा सकते थे 6 से, ये 4 और 6 को दिखा सकते थे कि ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। करेस्पॉन्डेंस एंगल को आप इक्वल दिखा सकते हैं, तब आप कह सकते थे कि यह आपका पैरेलल है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन देखेंगे, इन द गिवन फिगर बाइसेक्टर एपी बाइसेक्टर इस एंगल का, एंड BQ of the alternate interior angle are parallel, then show that L parallel M। ये पैरेलल भी है, इसको P और Q को उसने पैरेलल बोला है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आप देखिए सॉल्यूशन में, गिवन में आप देख सकते हैं, इसको आप AB कर लें, इसको आप CD कर लीजिए। आप देखेंगे कि AP बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ए नहीं, इसको आप B तो हो चुका है, इसको MN आप MB लिए हैं तो कुछ भी PQ कर सकते हैं, RS कर लीजिए, RS। तो एंगल RAP इक्वल टू एंगल PAB आपस में इक्वल होगा, आपको पता है ये बाइसेक्टर है तो इक्वल होगा। इसके बाद इसने इसको भी बाइसेक्टर बोला है, एंड BQ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD, तो ये हो जाएगा एंगल ABQ इक्वल टू हो जाएगा एंगल DBQ, यानी यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकंड कर लीजिए, ये तो गिवन हो गया। साथ में आपको पैरेलल प्रूफ करना है L और M को, तो जब इसको आप पैरेलल प्रूफ करना चाहते हैं और ये ऑलरेडी ये लाइन इसको कट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल हम बराबर दिखा दे तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब दो लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा।
तो इसका टारगेट आपका पूरा को प्रूफ करना है। अब सुनिए, साथ में इसने दिया है AP और AQ को पैरेलल एंड AP पैरेलल BQ। जब ये पैरेलल है तो ये और ये इक्वल होगा, देन एंगल PA B इक्वल टू एंगल ABQ। तो यह एंगल हो गया, कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, क्योंकि जब ये PQ और ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई और ये एंगल बराबर होगा। तो जब ये इसके बराबर है और ये ऑलरेडी इसके बराबर था, तो आपने देखा इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बोथ साइड, 2 एंगल PAB इज इक्वल टू 2 एंगल ABQ। तो ये जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये इक्वल है। तो इसको 2 को लिख सकते हैं एंगल, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एंगल RAB, और इसको लिख सकते हैं आप ABD। तो आपने देखा कि ये आपका पूरा एंगल आपने इस पूरे एंगल के बराबर दिखा दिया, और यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किस लाइन के लिए? तो इन दोनों लाइन RS और CD के लिए, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो यहां से आपका प्रूफ हो जाता है यह आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन प्रूफ लाइन L पैरेलल M। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया कि L M के पैरेलल है। तो आपने ये क्वेश्चन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप यहां पर एक क्वेश्चन देखेंगे, लिया गया है इन द फिगर BA पैरेलल ED, BA पैरेलल ED, और साथ में एक 2 लाइन और पैरेलल हैं BC पैरेलल EF। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, सो दैट एंगल ABC इक्वल DEF। इस एंगल को आपस में बराबर दिखाना है। सबसे पहले थोड़ा सा आप इसको बढ़ा लीजिए और इसका कुछ नाम दे दीजिए। आप सपोज कीजिए इसको आप M बोल दें। गिवन है उसको पहले आप नोट कीजिए सॉल्यूशन में। गिवन है लाइन BA पैरेलल ED, साथ में तो सुनिए, जब ये BA पैरेलल ED है और ED को आपने बढ़ा दिया, तो आप सोचेंगे कि ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो यहां से आपको मिलेगा एंगल B। तो यहां से एंगल ABC इक्वल टू एंगल DMC। तो ये दोनों हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों। इसके बाद
जब ये आपका इक्वल हो गया, इसको नंबर 1 कर लें। सिंस गिवन है आपका BC पैरेलल है EF के, BC, या आप उसको और MC भी लिख सकते हैं, पैरेलल EF। ये अब इसके पैरेलल है तो यहां भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा दोनों। देन एंगल EMC इक्वल टू एंगल DEF, ये भी हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको आप इक्वेशन 2 कर लीजिए। आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ये एंगल इसके इक्वल हो रहा था और ये इसके इक्वल हो रहा था, तो ये और ये भी इक्वल होगा। जब ये इसके इक्वल था और अभी आपने दूसरे स्टेप में इसको इसके इक्वल प्रूफ किया, तो फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल होगा। आपने किया फर्स्ट ये, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड, देन एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF, और यही आपको प्रूफ भी करना था। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर लिया कि ये क्या होगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन लिया गया बोर्ड पे, छोटा ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द लाइन L एंड M आर पैरेलल। इसने बोला है कि जब ये L और M पैरेलल है तो आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप जानते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये आपका N लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। और N के एक साइड ये जो आप देख रहे हैं ये आपका इंटीरियर, एक साइड में N लाइन का एक साइड में यह आपका इंटीरियर एंगल है और इसका सम 180 होता है, आप जानते हो। तो वी नो दैट x प्लस 44 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू आपको निकालोगे 180 माइनस 44, तो ये 6 और 136 डिग्री आएगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को पूरा किया और आप अपने बुक का एक्सरसाइज, एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम्पल सारा सॉल्व करेंगे और जो डाउट होगा आप फिर से पूछ सकते हैं, उसको हम बताएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन और भी सारे बहुत सारे लेकर के। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंसेप्ट क्लियर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई माने नहीं रखता। कितना भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। आपने इसमें बहुत सारा क्वेश्चन किया, बहुत सारी बातें सीखी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।